इस वीडियो को स्पेशली एंड तक देखिएगा, इसमें यूथ के लिए बहुत अच्छा लेसन है और रियाद की जो मेरी ट्रिप थी उससे रिलेटेड एक रियल स्टोरी है, बड़ी मोटिवेशनल है। अच्छा हुआ यूं कि एक बार अंधों के एक शहर में एक हाथी आ गया। तो वहाँ एक बड़े साहब थे अंधों के, तो उन्होंने कहा चलो मुझे ले चलो, मैं बताता हूँ हाथी कैसा होता है। तो ले गए। तो उन्होंने जब हाथी को टच किया ना, तो उनके हाथ में हाथी की सूंड आई। तो उन्होंने दुनिया को यूं बताया कि हाथी इस तरह का होता है, नहीं उन्होंने हाथी की सूंड के हिसाब से हाथी को डिफाइन कर दिया। फिर एक और साहब खड़े हुए, उन्होंने जब हाथी को टच किया तो उनके हाथ में हाथी का पेट आ गया। तो उन्होंने कहा यार ये तो दादा अब्बा के पेट की तरह का है। फिर एक तीसरे बंदे ने हाथी को टच किया अंधे ने, तो उसके हाथ में हाथी का कान आ गया। तो उसने बोला ये तो राजा साहब का जो पंखा होता था ना उसकी तरह का है। तो ज़रा सोचें, इस स्टोरी में लेसन ये है कि जिस बंदे के हाथ में जो चीज़ आई उसने उसको उसी तरह यानी उसने हाथी को वैसे ही डिफाइन कर दिया। तो हमारी लाइफ में भी यही है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे लिए खिलौने ही सब कुछ होते हैं, यही हर पे आखिर होता है। फिर थोड़ा बड़े होते हैं, वीडियो गेम्स ही हर चीज़ होती है। फिर थोड़ा जवानी की उम्र आई तो ये तफरियाँ, ये जवानी के जो शौक हैं, यही सब कुछ होता है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो भाई बिजनेस और शादी, यही सब चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह लाइफ चल रही होती है। अब ये जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, ये अपने स्टूडेंट की सुना रहा हूँ। अच्छा याद रहे कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 20 ईयर्स। तो जब 20 साल पहले जब हम स्टार्टिंग करा था ना पढ़ाने, तो उस टाइम हमारी क्लास में जो बच्चा बैठा होता था वो शायद हमसे 1 साल छोटा होता था, यानी एज डिफरेंस बहुत कम होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एज डिफरेंस 4 साल 5 साल, अब तो बहुत बड़ा एज डिफरेंस हो गया। तो जिस स्टूडेंट के बारे में सुनाने जा रहा हूँ वो 2010 या 11 का स्टूडेंट था। बड़ा प्यारा काबिल बच्चा, और यानी क्लास के बाद भी इंटरेक्शन रहती थी, बड़ा हमारे साथ पार्टिसिपेट करता था सब, तभी एक ताल्लुक था उससे। तो 2021 में मुझे याद है, कोविड के आसपास के टाइम में एक बार उसने मुझसे कांटेक्ट किया, और वो कहीं अच्छी जगह किसी हॉस्पिटल में अच्छा फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, और उसकी उस वक्त सैलरी होगी 2 सवा 2 लाख के आसपास। उसने मुझे कहा सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ कि बीपीओ फर्म, यानी वो फर्म जिसकी बैक ऑफिस पाकिस्तान में हो। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। तो हमारे एक दोस्त थे जिनके अमेरिका में बड़ा अच्छा काम है, तो उनको एक पाकिस्तान में एम्प्लॉय चाहिए था, उनकी बैक ऑफिस पाकिस्तान से ही रन होती है। तो मैंने इन दोनों को कनेक्ट करा दिया। एक दो इंटरव्यूज हुए, लड़का बहुत ही काबिल था। तो उस अमेरिकन एम्प्लॉयर ने इस लड़के को शायद 3 लाख की ऑफर दी मेरे ख्याल से। तो जैसे ही इसको 3 लाख की ऑफर मिली तो इसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर ने इसको बोला चलो मैं भी तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता हूँ, तुम ना जाओ। तो ये वहीं रुक गया। और ये इट्स नॉर्मल, ऐसा होता है, ऐसा होता है, सही है। जब इसने इसने कहा ठीक है मैं अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर पे ही काम करूंगा। अब 2021 में सब हुआ। 1 साल बाद 2022 आया, अल्लाह की शान, ये बच्चा रियाद चले गया, सऊदी अरब। ठीक है। और 2 साल से सऊदिया में। अब जो हम लोग रिसेंटली लास्ट वीक सऊदिया में गए ना, तो मैंने स्टेटस डाला था, तो इसने कहा सर मैं आपसे मिलने आऊंगा, और बड़ा एक दिली ताल्लुक है, बहुत अच्छा बच्चा है। तो दोनों 2 रातों के लिए हम लोग वहाँ गए थे रियाद। तो दोनों दिन ये शाम में आ जाता था, हम लोग चाय पीने जाते थे, खाने पे जाते थे, और हमारे स्टूडेंट्स अक्सर आते हैं इस तरह, हम जिस शहर में जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ ये चलता रहता है। तो बातों बातों में इसने मुझे बोला कि सर अगर मैं पाकिस्तान ना छोड़ता, यानी अगर मैं यहाँ रियाद ना आता ना, तो सर मैं बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देता। तो बहरहाल मैंने इससे ज़्यादा पूछा नहीं, क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है कि किसी से सैलरी और नंबर्स पूछें, ये एथिकल भी नहीं लगता मुझे, मुनासिब नहीं लगता। बहरहाल 2 दिन तक बातचीत होती रही, और अच्छे बात और दोस्ती रिवाइव हो गई ना, इतने अरसे बाद मिले तो। अब क्या हुआ, मैं वापस आया। तो वहाँ रियाद में जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें काफ़ी सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट भी आए हुए थे जिनकी अपनी आज ऑडिट फर्म्स के ओनर्स हैं वो लोग। तो उनसे भी नंबर्स एक्सचेंज हो गए, तो वो अक्सर जॉब्स वगैरह भेजते रहते हैं। तो मैं जब रियाद से वापस आया तो मुझे सऊदीया की रियाद की एक जॉब आई, कि जिसमें लिखा हुआ था कि एसी से किया वो बंदा चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो हम 7500 रियाल उस बच्चे को पे करेंगे। तो मैंने ये मैसेज इस लड़के को, ये जिस लड़के की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, इसको फॉरवर्ड किया इस नीयत से कि ये अपने आगे दोस्तों को कर दे, तो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में किसी ना किसी को फायदा हो जाए। तो जब मैंने इसको मैसेज फॉरवर्ड किया ना, तो ये समझा मैंने इसको इसलिए फॉरवर्ड किया कि ये इस जॉब पे लग जाए। तो इसने एकदम मुझे रिप्लाई किया, बोला सर क्या हो गया, आप 7,500 दिरहम का आदमी नहीं हूं मैं। बोला मेरी सैलरी 25,000 रियाल से भी ऊपर की है। तो मैं एकदम हिल गया, और मुझे वो सब याद आया 3 साल पुराना। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। फिर मैंने उससे और स्टोरी भी इससे पूछी, तो उसने कहा कि मैं सऊदीया गया था फ्रीलांसिंग वीज़ा पे या किसी वीज़ा पे, और इनिशियली मेरी आज से 2 साल पहले 13,000 रियाल की जॉब थी। और बोला मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि 2 साल में मेरी सैलरी डबल ऑलमोस्ट हो गई। तो मैं एकदम सोच में पड़ गया। आप ज़रा सोचें, वो बंदा 2021 में 2 ढाई लाख 3 लाख की जॉब कर रहा था, और आज 25,000 26,000 रियाल या 27,000 रियाल आप देख लें, उसको आप 73 से 74 से मल्टीप्लाई करें, तो आज उसकी सैलरी 6 गुना कुछ इतनी, 6-7 गुना सैलरी हो गई। अब आप बोलेंगे यार रियाद तो वैसे बहुत एक्सपेंसिव भी है, तो यार जो भी है रेंट हाई है जो भी है, लेकिन 25,000 26,000 27,000 रियाल एक रकम है, सोचे ना। यानी उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एवरीथिंग, कितनी चीज़ें उसमें चेंज आ गई। तो अक्सर हम ये सोचते हैं, ये बच्चे और वो लड़का सिर्फ एसी से क्वालिफाइड है, एसी से क्वालिफाइड है, और लेकिन ही इज़ ए स्मार्ट गाय, अच्छा
प्रेजेंटेबल बंदा है और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके एक्सेल की स्किल्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सब उसने सीखी हुई है। आप सिर्फ ये सोचें कि वो बच्चा अगर अभी अब वो सोचता है कि यार कराची की लाइफ ही अच्छी है भाई, शाम में हम वो चाय पीने जाते हैं, दोस्त आते हैं, यार सब सही तो चल रहा है यार, चलो रोड ही थोड़े टूटे हुए ना। लेकिन देखें, एक थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, अपने आप को थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है, इनिशियली एक्टिव होना पड़ता है। और देखें इस बच्चे को कितनी बड़ी ग्रोथ मिल गई। और मैं अपने ऊपर भी रख के बताता हूँ कि हमारी फैमिली में भी 2016 में सर सुभान यूएस गए थे, उसके बाद हमें कितनी चीज़ें सीखने को मिली, बाकायदा उनको सिटीजनशिप मिली, कितनी उन्होंने मुझे कितनी बातें सिखाई, मुझे इतनी बार यूएस में गया कितनी। यानी आप एक बार चेंज लाते हो, आप कई बार यूँ समझ लेते हो कि यार ये वो हाथी वाली जो एग्जांपल मैंने दी कि बस यार ये हाथी के कान ही हाथी होते हैं, नहीं यार ये हाथी नहीं होते। और जब हम कई बार मुल्क चेंज करते हैं तो हमें दूसरे के सच को भी समझने का मौका मिलता है। हम तो आज तक यही समझ रहे हैं ना हमारा सच ही सच है, दूसरे की बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं जो आज तक हमारी आंखों से गायब हैं। तो उम्मीद है आपको इससे मोटिवेशन मिली होगी, आप लोग भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा गोल, ऐसा टारगेट सेट करें। मैं आज क्लास में बच्चों को ये बोल रहा था, भाई एक काम करो, एक गाड़ी की पिक्चर लो V8 और बोलो भाई हमें ये लेनी है, इसके लिए मेहनत करना है। तो कोई ऐसा टारगेट सेट करें, कोई कंट्री सेट करें, ताकि उसके लिए आप लोग मोटिवेट हो। कितने बच्चों को मैं देखता हूँ यार, बेचारों के बच्चों का मसला ही सारा ये है कि मोटिवेशन नहीं है लाइफ में, बिल्कुल ठंडे पड़े। तो अपने अंदर ये मोटिवेशन लाएं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अगर पसंद आई तो कमेंट करें, ऐसी कोई स्टोरी हो तो मेरे साथ शेयर करें तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।